And then I took an oath, I will take up this cause of light pollution. Excessive lights are one of the worst polluters. It is not the right sort of color. एक LED बस स्टॉप की साइन बोर्ड ने इतनी ज्यादा इल्यूमिनेशन की थी कि you couldn't look. It was so bright that it was just killing your eyes. क्या लाइट पोल्यूशन पंछियों को और जानवर को भी इफेक्ट करेगा? हम लोग को ऐसा लगता है कि हम जितनी मर्जी लाइट कर दें हमारे सहूलियत के लिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं अमित चक्रवर्ती। आज मैं आया हूँ वाड़ा, ऐसी जगह जहाँ पे आके आपका तन मन दिल खुश हो जाएगा। और ख़ास करके मैं आया हूँ हर्षा जोशी फाउंडेशन, जिनके चेयरमैन है मिस्टर हर्षा जोशी। और उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं। कम ऑन। तो चलो आइए मिलते हैं हर्षा जोशी फाउंडेशन के चेयरमैन से, मिस्टर हर्षा जोशी, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के बिज़नेस में 50 साल से है, बहुत एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड घूम चुके हैं और बहुत जॉली पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकते हो। तो चलो आइए मिलते हैं मिस्टर हर्षा जोशी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, ये लाइट पोल्यूशन के बारे में ख्याल कब आया, कैसे आया? इसकी शुरुआत के लिए मुझे पिछले 6-7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तब मुझे मालूम पड़ा, बिकॉज आई एम फ्रॉम द लाइटिंग इंडस्ट्री, तो मुझे पता चला कि लाइटिंग इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिनके खुद की लाइटिंग बिजनेस में जब से एलईडी इंट्रोड्यूस हुआ तो उनके बच्चों को कलर ब्लाइंड हो चुके हैं या उनकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं। तो मैंने जाके एक बार एक्सप्लेनेशन भी दिया था आज से 5-6 साल पहले कि भाई एलईडी लाइटिंग जो है उसके कई स्पेक्ट्रम जो है उसके कारण बहुत हानिकारक है, एंड इट इज़ नॉट द राइट सॉर्ट ऑफ कलर फॉर एलईडीज। बट नोबडी लिसन टू मी, देन आई फॉरगॉट अबाउट इट और मेरी जर्नी कैरी ऑन करती गई। तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज द पोल इज ओनली सपोज टू सपोर्ट द एलईडी फिटिंग विच इज गिविंग लाइट ऑन द रोड। द पोल इज नॉट सपोज टू बी लिट एंड लाइट मेरी आंखों में नहीं आनी चाहिए थी। Correct. And then I took an oath that after I complete 50 years of my journey in business, I will take up this cause of light pollution, go to different universities, to Institute of Planning, to environmental institutes, and explain to the architects, consultants, interior designers, that light, you just cannot throw any particular light on anybody's face. सही बात है सर। ये एक्चुअली ये ख्याल इवन मेरे भी मन में नहीं आया था, ना किसी के मन में आया होगा। मतलब ये बहुत ही एक यूनिक पॉइंट है जिसको आपने पकड़ा और यू वांट टू एक्सपांड इट एंड यू वांट टू थ्रो इट टू द ऑडियंस, या यू वांट टू रीच द मिनिस्ट्री और समथिंग। और बहुत अच्छा ख्याल है आपका। और आगे क्या करना चाहते हो? सी, जैसे आपने बोला मैंने पकड़ा बिकॉज मैं लाइटिंग इंडस्ट्री से था। ऐसा होता है कि हर आदमी अपने को रिलेटेड चीज़ को ही पकड़ता है। Right. अब लोग मुझे पूछेंगे आप लाइटिंग इंडस्ट्री से थे? यस, आई एम फ्रॉम द लाइटिंग इंडस्ट्री and I'm today the vice president of the Lighting Association in India. But I was into emergency lighting, but that's a separate subject. अभी कई pollution के बारे में अगर आप सोचो कि आवाज़ फाउंडेशन करके किसने बनाया था, पता नहीं 15, 20, 25 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। और आज साउंड पोल्यूशन के ऊपर, नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया और 20 साल के बाद रेगुलेशंस आए हैं और लोगों ने रियलाइज़ किया कि टू मच नॉइज इज स्पॉइलिंग अस। सदगुरु ने अभी कपल ऑफ इयर्स बैक सॉइल पोल्यूशन के ऊपर किया, कई एयर पोल्यूशन के ऊपर कर रहे हैं। तो सिंस आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एंड आई नो द इल इफेक्ट्स ऑफ एलईडी, बिकॉज आज की एलईडी में सिर्फ ब्लू लाइट मिल रहा है हमको, बाकी स्पेक्ट्रम्स हमने निकाल दिए टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। द रेड एंड द पर्पल स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट विच वॉज गुड फॉर आवर आइज, वो हमने निकाल दिए, सिर्फ छोड़ दिया एलईडी को विद ब्लू लाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। ये आंखों के लिए बहुत घातक है, रिलेटेड टू द ब्रेन आल्सो, बहुत घातक है। हाँ, उसको यू नो उसको सर्केडियम रिदम बोलते हैं हम, जिसमें ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। एंड उसका एक अलग चैप्टर है। नाउ वी आर कमिंग अप विद द नेशनल lighting code. You have heard of the national building code? We are coming up with revising the national lighting code. People don't know we have a lighting code in India. 2010 से था. Abhi we are revising it. In fact, tomorrow is a session
where we all are going to sit and get the points to revise the national lighting code. So we plan to bring lighting pollution also into it. Okay. There's a chapter being introduced now, which is the human-centric lighting. Matlab, which light is good for the human body or for the human mind. Correct. So a lot of things are coming up in the National Lighting Code, which we'll be addressing later on. But my job as a foundation, before it gets introduced, or if the government is going to bring it on the National Lighting Code or not, my job is today to get awareness into people. Because we all are getting colorblind. Even in our festivals, the laser light, if you remember, now today I'm talking to you, a month back, there was an aircraft which had to turn around and go back to the other city, couldn't land in a South Indian city because there was a laser light that came into the pilot's eyes and he got blinded. अब देखो. So it's not only, मैं अभी एक छोटी सी चीज में आपको पूरा नहीं बता सकता हूँ, but it's a huge topic to be discussed. सर ये जो आपने बताया, कितने सारे पैसेंजर्स की लाइफ धोखे में थी, राइट? एक लाइट की वजह से. कितना डेंजरस है ये. एंड पीपल आर टेकिंग इट सो लाइटली, है ना? लाइट को लाइटली ले रहे हैं. Absolutely. सर जैसे आपने कहा कि लाइट पोल्यूशन इज़ हार्मिंग ह्यूमन बींग्स इन ऑल वेज. आग जा रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. क्या लाइट पोल्यूशन पंछियों को और जानवर को भी इफेक्ट करेगा? इसके ऊपर ऑलरेडी वी हैव टेकन अप अ कॉज, और आपकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड नॉक्टेरियल क्रीचर्स, एनिमल, इंसेक्ट्स. ओके. उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट कर रहा है. हम लोग को ऐसा लगता है कि हम जितनी मर्जी लाइट कर दें हमारे सहूलियत के लिए, पर हम भूल जाते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर साइकिल में चलता है, जिसमें रात के क्रीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, बिकॉज वो पूरा एक साइक्लिक पर्टिकुलर मूवमेंट है. तो लाइट पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग दोज नॉक्टेरियल इंसेक्ट्स, बिकॉज हम झाड़ों पे लाइट लगा रहे हैं. हमने पूरी एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा लाइटिंग कर दी है, हमारे फॉरेस्ट भी इतने ज़्यादा लाइट हो गए कि हमको तारे भी नहीं दिख रहे आजकल. जुगनूज दिखने बंद हो गए हमको, चिड़ियों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द एंटायर एनवायरनमेंट. एंड डोंट थिंक कि अगर सिर्फ नॉक्टेरियल क्रीचर्स डैमेज हुए तो सिर्फ उनके ऊपर इफेक्ट होगा, पूरा साइक्लिक रिदम के ऊपर इफेक्ट होगा, एंड पूरे यूनिवर्स पे इफेक्ट होगा. एंड लाइट पोल्यूशन इज इफेक्टिंग ऑल ऑफ अस ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस. अभी रिसेंटली, कल या परसों की बात है, मैं जहाँ पे बॉम्बे में रह रहा हूँ, मुंबई में जहाँ रह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि एक एलईडी बस स्टॉप की साइन बोर्ड ने इतनी ज़्यादा इल्यूमिनेशन की थी कि यू कुडंट लुक एंड फाइंड आउट क्या किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है. इट वाज सो ब्राइट दैट इट वाज जस्ट किलिंग योर आईज. ओके. तो उसके लिए भी आवर फाउंडेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. आई वेंट टू शंघाई 2 weeks बैक. ओके. I was in Dubai, so I'm trying to find out कि भाई उसके norms क्या हैं, कि how much illumination can we get out of the signboard, how much should be permissible. और हमने क्या किया कि भाई एक छोटी सी एग्जांपल है कि आज से 10-15 साल पहले एक साइन बोर्ड के कारण साउथ इंडिया के एक स्कूल बस ने एक्सीडेंट कर दिया, और उसके स्टेटमेंट में उसने बोला कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय लुकिंग एट दिस ह्यूज एडवर्टाइजमेंट बोर्ड. तो उन्होंने वो बैन कर दिया था फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. Today, even our central line of the road is full of electronic signboards. Our bus stop is full of signboards. Everywhere around is full of signboards. And this is, I'm talking about traveling on the road. Now, if you think that recently, again, मैं हर चीज बोलूँगा because when the entire thought came in, then ideas come in. मेरे को ऐसा लगा कि सवेरा हो गया. अच्छा. मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, लोखंडवाला में. सो सडनली मेरे को ऐसा लगा कि सवेरा हो गया. तो मैंने सोचा, टाइम देखा तो देखा रात के 3 बजे. तो आई गॉट शॉक्ड कि ये क्या हुआ. तो मैंने जब कर्टन खोला तो देखा एक नया साइन बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग में, विच बिल्डिंग मस्ट बी 300-400 मीटर्स अवे, और वो इतना ब्राइट है कि मुझे मेरे कर्टन के थ्रू ऐसा लग रहा था कि सवेरा हो चुका है ऑलरेडी. तो लाइक मैंने पहले बोला कि ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग, तो एक चीज होती है, अगर साइन बोर्ड आप लगा भी रहे हो तो देयर हैज टू बी अ लिमिट. क्या आप उसको 10 बजे बंद कर दो, 11 बजे कर दो. नॉइस पोल्यूशन के लिए आप बोलते हो 10 बजे बंद कर दो. करेक्ट. बाकी सब सेफ्टी के बारे में आप फिक्र करते हो. आप भूल जाते हो कि आंखें आपकी मेन थिंग है. आपका और कोई पार्ट अगर खराब हो जाए, इट कैन बी रिप्लेस्ड और डन एनीथिंग. आंखें इज द मेन थिंग जिसके ऊपर से एवरीथिंग इज वर्किंग. यस.
So you take care of all the other safeties for your children, for your family, bring them the best of the equipments हाँ. to play around with, the best of the cars, a good helmet on a motorcycle, good shoes to walk in. But you forget that every time that they open a laptop or a TV, mobile, any particular device, the blue light is hitting their eye, and slowly that's having an effect Right. on not only their sleep pattern, their brain, their eyes, yes. and before the age, they're becoming colorblind. और मतलब जो आजकल के बच्चे लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और सर आप जो अब्रॉड गए थे, आप तो बहुत सारे कंट्रीज़ घूमे हो, तो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन के बारे में मतलब कुछ अवेयरनेस है या कोई कुछ कर रहा है? अब हम पता करने की कोशिश करें, अवेयरनेस तो है, बिकॉज इफ वी लुक इनटू इट कि भाई रात को 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। चाइना आई वाज सरप्राइज्ड लास्ट मंथ अच्छा, कि चाइना में, वो भी शंघाई, विच इज जस्ट फुल ऑफ ऑल द इल्यूमिनेशंस, इवन देयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग नॉर्म्स के इसको रात को बंद किया जाए या रिड्यूस किया जाए। और वैसे भी हम एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं रात को? वैसे हम बोल रहे हैं कि एलईडी सेविंग एनर्जी, और फिर वी आर दैट सेम एनर्जी व्हाटएवर वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट, वी आर कीपिंग इट ऑन 24/7 एट द सेम इल्यूमिनेशन। तो क्या सेविंग्स है? तो सर ये लाइट पोल्यूशन बच्चों के लिए भी तो बहुत हानिकारक हो सकता है। बच्चों के लिए तो और ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज देयर आईज आर नॉट फुली फॉर्म्ड, और उनके साथ ये जो ब्लू लाइट की इफेक्ट आ रही है एलईडी के ऊपर, दिस इज़ रियली क्रिएटिंग अ वेरी बैड सिचुएशन। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पर हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम पेरेंट्स, हम ग्रैंड पेरेंट्स, हम जानबूझ के अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों के हाथ में एक मोबाइल दे देते हैं कि आप देखो, या टीवी ऑन करके दे देते हैं खाना खाने के टाइम या अदर पर्टिकुलर प्लेसेस में। सो बच्चों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल दिया क्या इफेक्ट होता है, नॉक्टेरियल क्रीचर्स के ऊपर इफेक्ट होता है। अभी रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी इन ओडिशा, बिकॉज जो टर्टल्स हैं, जो मैक्सिमम बर्थ इंडिया में होता है, दे कम हियर, दे ले दे एग्स ओवर हियर। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने क्या किया कि उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लाइट लगा दी कि टूरिस्ट विजिट कर सके। तो उसमें क्या हुआ कि जो टर्टल्स ने वापस सी में जाना था, दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइट एंड दे स्टार्टेड कमिंग हियर, कवरिंग दैट जर्नी, दे स्टार्टेड डाइंग इन द थाउजेंड्स। So even if it's having an effect on turtles, it's having an effect on birds, it's having an effect on nocturnal creatures. It is destroying everything. अभी आप इस particular जगह बैठे हो, आप देखो, nature is just taking care of itself. We don't have to do anything. Right. If you look over there, you will see some growth over there, a mushroom-like thing over there. Nature is taking care of itself. अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सही बात है। एंड ये साल तो सबसे बड़ा पर्टिकुलर डिजास्टर था, जब 20 साल पहले इतने जुगनू होते थे कि हम लाइट बंद रखते थे, बिकॉज एवरी ट्री वाज लाइक क्रिसमस ट्री, फुल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये साल एक भी जुगनू नहीं है, एंड सिर्फ जुगनू नहीं चले गए, उसके कारण टूरिज्म गेट्स इफेक्टेड, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपन दैट वी डोंट रियलाइज। एक अट्रैक्शन था वो, एक अट्रैक्शन था। एंड व्हाई शुड वी वेस्ट एनर्जी इन लाइटिंग अप द स्काई? Sky doesn't need your light. Exactly. Yeah. Okay, you got a day and you got a night. You got the cyclic thing. The moon gives you good enough light. On a full moon night, you can walk down the street without anything. Okay, because it gives you nearly 1 lux of light on the floor. Right. So it is unnecessary. We are just lighting up the thing, wasting energy. Yeah. Coming back to the child का क्वेश्चन, बच्चों का, मैंने भी देखा है कि आजकल के फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी चश्मा लग गया है। वो भी इतना मोटा। दिस इज द रीजन। वो भी बाइफोकल। आई मीन नॉट दैट जस्ट नंबर का लगे, हेरिडिटरी है तो ठीक है। उनको पूछो कि पापा के पास चश्मा है? नहीं। मम्मी को चश्मा है? नहीं। नानी को था, दादी को था, ये वो दिस दैट, नहीं। तो आपको कैसे लग गया? और वैसे आप बोलते हो जेनेटिक होता है, ये होता है, वो होता है, कि जो पेरेंट्स का है, ग्रैंड पेरेंट्स का, वो आपके पास आएगा। पर जो चीज है ही नहीं आपके जनरेशंस में, इट्स कमिंग ओनली बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। अच्छा सर, और एक सवाल कि जैसे हमारे भारत में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, ये कल्चरल शोज, फेस्टिवल शोज, तो वहाँ पे भी कल्चर में भी देखो प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लाइटें होती है, बहुत लाउड लाइटिंग, हार्श लाइटिंग। अच्छा, फेस्टिवल में लेजर लाइट उसके बारे में रिसेंटली देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम आवर महाराष्ट्र हु वाज गिविंग अ लेक्चर इन इटली एंड गिविंग द इल इफेक्ट्स ऑफ द लेजर लाइटिंग।
ऑन द ह्यूमन आईज, और इतना ज़्यादा करते हैं कि अगर आप आई डॉक्टर्स का अगर इनका कोई फोरम हो और इनकी कोई स्टैटिस्टिक्स हो तो यू विल रियलाइज कि एवरी डे कोई ना कोई फेस्टिवल तो चलता रहता है. हमारा देश इज ग्रेट, वी बिलीव इन एवरीथिंग एंड वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. वी वर सेलिब्रेटिंग फॉर thousands of years. 12 महीने कुछ ना कुछ चालू है. वो अच्छी बात है, ठीक है, आप विश्वास कीजिए सब कुछ, पर लोगों को डैमेज मत कीजिए उसमें. आई मीन चिल्ड्रन आर बिकमिंग कलर ब्लाइंड, और कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि भाई आपको कलर की डिस्टिंग्विश, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स. और इतना कभी कभी इफेक्ट हो जाता है कि यू विल ओनली सी ऑल द कलर्स इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, यू नो, लाइक अ ब्लैक, यू नो, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे. आई एम नॉट एन आई स्पेशलिस्ट, बट इफ यू टॉक टू एनीवन यू विल कम टू नो. So if they have a forum जिसमें मालूम पड़े कि भाई कितने बच्चे हो रहे हैं, I bet you कि भाई any festival के टाइम पे hundreds of children की आईज के ऊपर इफेक्ट होता है, they become color blind or their retina gets damaged because of excessive lighting, or it gets ruptured. But there's nothing recorded because we don't have a national record bureau which is effective enough, because we don't go there and register the complaint. I'm here to save the generation today, the next generation and future generations from light pollution. Right. And our friends which are walking down over here, you can't even see them. There are so many bacteria, creatures, insects, everything. The bats, the owls. Why are we polluting them? Right. And they all go to sleep in the evening. Actually, we are the owls who stay awake till night. All the other animals, if you see in nature, जैसे ही अंधेरा होता है तो वो सब घर वापस चले जाते हैं, सो जाते हैं. हाँ, हम घर जाते हैं पर नहा धो के फिर निकल जाते हैं कि चलो अभी पार्टी टाइम है. राइट. तो सर जैसे हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपने तो ऐसे जगह पे बंगलो और फार्म हाउस लिया है, यहाँ पे तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है. एब्सोल्युटली. जब मैंने फार्म हाउस लिया था, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे सिर्फ 8-10 पेड़ थे, वो भी बड़े बड़े रेन ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, यू नो, फॉरेन इंपोर्टेड ट्रीज. उसके बाद आई वेंट इनटू दिस पर्टिकुलर, यू नो, ग्रोइंग मोर देन 40,000 डिफरेंट ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, 40,000. एंड आई एम कॉल्ड द ट्री मैन ऑफ पालघर. ट्री मैन. यस. सो मुझे गवर्नमेंट ने आके घर पे आके अवार्ड दिया कि भाई आपने इतने पेड़ लगाए हैं. तो मैंने नियरली 40,000 पेड़ लगा चुका हूँ आज में. ये सब बैकग्राउंड क्यों होता है कि भाई, यू नो, वी आर आर्मी ब्रैट्स. आई एम एन आर्मी ऑफिसर सन, माय वाइफ इज एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर. तो वी आर यूज्ड टू एनवायरमेंटल थिंग्स, बड़े बड़े कैंटोनमेंट में खुले जगह पे रहने के लिए. Think about nature, think about the country, ऐसे. Absolutely. So, and I've already spent 50 years in business, so it's time to give back to society. ये मैंने. And obviously, and जिस लाइन में बंदा है उसको मालूम पड़ता ना. और हर चीज जो ये बोलते हैं डेवलपमेंट में कि ये आज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड, 20 साल के बाद बोलते हैं ओ दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू. ओके, माइक्रोवेव ओवन्स मत यूज करो, XYZ चीज रेडिएशन है. आना वो ठीक है, मोबाइल में रेडिएशन है. RO, it kills all the good bacteria also, along with the bad bacteria. तो हर चीज के लिए बोलते हैं. परसों में बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और वो they were talking about AI and ChatGPT. तो पानी की बोतल पड़ी थी टेबल पे, कांच की बोतल थी. मैंने बोला क्या हो गया? 20, 25, 30 साल पहले आपने बोला वाओ क्या डिस्कवरी है, हमने प्लास्टिक बोतल बना दी है जो इतना लाइट वेट है, इतना ब्यूटीफुल है. 20 साल में वो पागल हो गए, खत्म हो गई वो टेक्नोलॉजी. आज वापस कांच में आ गए आप. उस टाइम बोला लाइट वेट है, ये है, वो है. द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट हैपेंड इन 30 years? Plastic pollution. So it's like this. We keep on changing our mindset. But I'll tell you, intrusive and excessive lights are one of the worst polluters in the world. This is the awareness I want to bring. I want to go and give lectures, Exactly. talk to people, make a consortium of consultants, lighting consultant designers who can design human-centric lighting. Because as soon as you add different spectrums, you change the color temperature of the LED, things are okay. But for cheap LED lighting, it's a disaster at the moment. So awareness is very much important. So a lot of other people also working. I'm doing my cause and I'm not bothered about what the other person is doing. I know where to take my foundation and how to save all of us from light pollution all over the world. Not only we are talking about Mumbai or India. That's my aim. तो आपने जो ये लाइट पोल्यूशन का टॉपिक निकाला है, यू वांट टू क्रिएट मोर अवेयरनेस एंड ऑल, तो आपको क्या लगता है आप कितने सक्सेसफुल होंगे? See, success होता है, you have to do the effort.
It's always playing the match which is more important than winning it. Once you go out on the field and you play, then obviously if you put your heart out and if you're a visionary and you manage to get through, you will definitely succeed. And I'm sure I'll succeed because I've got the passion Yes. to do it and bring it to a मैं देख particular रहा हूँ level. कब से। तो सर लाइट पोल्यूशन के बारे में आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और एक सवाल था कि सेव डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम कैसे सूझा और इसके पीछे क्या कहानी है? See, since मेरा NGO लाइट पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो सेव डार्कनेस नाम इसके लिए आया मेरे पास कि इफ़ यू सेव डार्कनेस दैट मीन्स यू विल इल्यूमिनेट द वर्ल्ड दैट मच लेसर एंड यू विल लेट इट बी डार्क. और जैसे ही आप सेव डार्कनेस करोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा. आपकी नॉक्टेरियल क्रीचर्स वापस आ जाएंगे, आपके जो बर्ड्स हैं, बाकी इंसेक्ट्स हैं, टर्टल्स हैं, जिस बारे में आप बात करो पोल्यूशन का आ जाएगा. एंड सेव डार्कनेस मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग द लाइट पोल्यूशन, यू आर रिड्यूसिंग द लाइट लेवल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यू आर मेकिंग द वर्ल्ड अ डार्कर एंड अ सेफर प्लेस लाइक इट यूज्ड टू बी. Always light doesn't give you security. Most of the crimes happen even where places light is there. So save darkness, automatically everything will come back. Nature will come back. Correct. Because we are the only Homo sapiens, we are the only creatures in the world who operate in darkness with artificial light. All the other nocturnal creatures are meant to be in dark. Correct. So that's why my name savedarkness.org. अच्छा, तो ये मतलब बहुत क्रिएटिव नेम है, बहुत अच्छा नाम है, मतलब ये Absolutely, जो मेरे हिसाब से था कि भाई we have to give a message कि you have to save darkness and reduce your light levels. तो सेम मतलब ये आप भी क्रिएटिव हो और नाम तो क्रिएटिव ही होगा. Thank you very much for those lovely words. You've been always been so appreciative. यस. तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो एक बात बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? मेरे साथ मेरे भाई साहब जयदेव सांडा जी. हेलो. Okay, he's also a founder member from there. He's a very senior person with a lot of experience in life. Okay, so I think we can really do wonders Yes, if we yes. work together in the right cause. हम सब ना बचपन में सुनते थे और हमको बोला जाता था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हाँ. मैं बोलता हूँ आज आप ये सोचो, हम बोल रहे हैं कि ट्विंकल ट्विंकल वेयर आर द स्टार्स. Yes, we want to bring back the stars We now. want to bring back the stars. ये बहुत सही sentence है. तो हमारी बातें अब ख़त्म होती है. जैसे हर्षा जी ने कहा कि ट्विंकल ट्विंकल वेयर आर द स्टार्स, वो नहीं करना है. अब फिर से हमको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखने हैं. करेक्ट. पोल्यूशन दूर करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है. और फिर से हमको जुगनू देखना है और आसमान में सितारे भी देखने हैं.